तो एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद विजय पर। आज मैं आपके लिए विलोम शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने इसमें लगभग 50 क्वेश्चन पुटअप कर रखे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए स्वर्गीय, बी कृत्रिम या सी प्राकृतिक। तो अगर हम बात करें, इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा कृत्रिम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उद्दत शब्द का विलोम बताइए। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विनीत, बी अवनति, सी अनुदार, विनय। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विनय, बी अवनति, सी अनुदार या डी विनीत। तो उद्दत शब्द का जो विलोम होता है वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, विनीत होगा। प्रसारण का क्या होगा विलोम शब्द। ऑप्शन ए प्रतिपादन, बी आरक्षण, सी आकुंचन या डी संदर्शन। तो जो प्रसारण का सही उत्तर होगा वो हमारा आकुंचन होगा। गणतंत्र शब्द का विलोम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र या राजतंत्र। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा गणतंत्र का राजतंत्र होगा। आलोक शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का विलोम बताइए। ऑप्शन ए प्रकाश, बी ईशान या सी तिमिर या डी शिशिर। तो जो आलोक शब्द का विलोम होगा वो तिमिर होगा। ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आमिष शब्द का विपरीतार्थक बताइए। ऑप्शन ए शामिश, बी निरामिष, सी मांसाहारी या डी शाकाहारी। तो आमिष का होता है निरामिष। अध्यवसाय का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए अध्याय, बी ध्यवसाय, सी अनध्यवसाय या डी अवध्यवसाय। अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हमारा अनध्यवसाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आभ्यंतर शब्द का विपरीतार्थक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। बाह्य, अंदर का, मध्य या अभी अभी। तो आभ्यंतर का जो हमारा सही होगा वो हमारा बाह्य होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अंदर के लिए होता है। उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। अवमीलन, सुमीलन, अनुमीलन या निमीलन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो निमीलन होगा। कृतज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, का विलोम शब्द है। अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ या जड़। तो जो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है वो कृतज्ञ कहलाता है। चोर शब्द का विलोम शब्द है। चोरी छिपे, सीना जोरी, शाह, साहूकारी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। चोर का जो विलोम शब्द होता है वो शाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो सही होगा वो अनावृष्टि होगा। ऋजु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का विलोम शब्द है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सीधा, बी सरल, सी त्रिकोण या डी वक्र। तो जो इसका सही उत्तर होगा हमारा वक्र होगा। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आमूलन, बी समूलन, सी रोपण या अवमूलन। तो जो इसका सही उत्तर होगा उन्मूलन का सही उत्तर हमारा रोपण होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ जो का जो विलोम होता है वो सर्वज्ञ होता है। मूक शब्द, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, का विलोम बताइए। अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो मूक शब्द का वाचाल होता है। मूक शब्द का अर्थ क्या होता है, जो चुपचाप रहता है, और वाचाल मीन्स जो बोलते रहते हैं। अमर शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण या डी मर्त्य। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा मर्त्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उल्लास शब्द का विलोम बताइए। उल्लास का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए हर्ष, नैराश्य, कष्ट या विषाद। तो उल्लास का जो सही होगा वो हमारा नैराश्य होगा। अधोगामी का विलोम शब्द बताइए। अपरिगामी, ऊर्ध्वगामी,
निम्नगामी या शीर्षगामी। तो अधोगामी का जो विलोम शब्द होता है वो हमारा ऊर्ध्वगामी होता है। अर्पित, ना जाने कितनी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन छांट के बना रखे हैं। ऑप्शन देखते हैं, समर्पित, ग्रहित, त्याज्य या अर्जित। तो जो इसका सही उत्तर है वह हमारा अर्पित का ग्रहित होता है। अथ, निम्न में से अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अथक, बी पृथक, या सी इति, या डी अति। तो अथ का होता है इति। गौण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए गुण, बी निगौण, सी निगुण, या मुख्य। तो जो गौण शब्द का विलोम होता है वो हमारा मुख्य होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक, सी आवश्यक। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जारज शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सजारज, बी औरस, सी प्रदत्त, या डी दत्तक। अगर हम बात करें जारज शब्द की का जो विलोम होता है वो हमारा औरस होता है। और ये इन दोनों शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द पूछा जाता है, इनमें इन दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। तो उस रूप में भी पूछा जा सकता है और विलोम शब्द में भी पूछा जा सकता है। आचार शब्द का विपरीतार्थक बताइए। ऑप्शन ए अनाचार, बी अनाचार, या सी अत्याचार, या विचार। तो आचार का होता है अनाचार। अगम शब्द का विलोम बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दुर्गम, सुगम, गमन, या शगम। तो अगम का होता है सुगम। उपजाऊ का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए सिंचित, बी खाद, सी ऊसर, या डी बंजर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा ऊसर होगा। अकारादि शब्द का विलोम होगा। विलोम बताइए। तो ऑप्शन ए है अकारांत, बी अनाक्रांत, सी अनादिक्रांत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अकारादि का होता है अकारांत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृपण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तंग दिल, बी कंजूस, या सी उदार, या डी उधार। तो कृपण शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है कंजूस, लेकिन जो इसका विलोम होगा वो हमारा उदार होगा। अधिकृत शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, सी अनाधिकारिक, या डी प्राधिकृत। तो जो अधिकृत का होता है वो अनधिकृत होगा, ना कि अनाधिकृत होगा। अनुराग शब्द का विलोम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राग, बी विराग, सी प्रेम, या डी द्वेष। तो जो इसका अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा वो आपका बी होगा, विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपसरण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अभिसरण, बी अवसरण, सी शरण, या डी उपसरण। तो अपसरण का होता है अभिसरण। खंडन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए निर्माण, बी समर्थन, सी मिलन, या डी मंडन। तो खंडन का जो विलोम होता है वो हमारा मंडन होता है। ओजस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए कांतिहीन, बी मलिन, सी शोकाकुल, या डी कामुक। तो जो ओजस्वी शब्द का होता है विलोम वो हमारा कांतिहीन कहलाएगा। उत्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, उत्थान का विलोम बताइए। ऑप्शन है प्रस्थान, बी पतन, सी विस्थापन, या डी अनुत्थान। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो उत्थान का हमेशा पतन होता है। अनंत का विलोम है। ऑप्शन ए नत, बी अंत, सी शांत, या डी स्वतंत्र। तो अंत का होता है हमेशा अनंत, ये विलोम शब्द है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए आग्रह, बी संग्रह, सी ग्रहण, या डी विग्रह। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा विग्रह होगा। तिमिर शब्द का विलोम बताइए। किरण, रंगीन, रंगहीन,
या आलोक। तो जो इसका सही उत्तर होता है वो हमारा आलोक होता है। तिमिर मीन्स क्या होता है? तिमिर मीन्स अंधकार होता है। ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे कि आलोक शब्द का विलोम बताइए या तिमिर शब्द का विलोम बताइए, दोनों में से किसी एक का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपकार शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार या डी तिरस्कार। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अपकार होगा। निर्मल शब्द का विलोम बताइए। निर्मल शब्द का जो विलोम होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, पवित्र, पावन, मलिन या निर्जर। तो निर्मल का जो विलोम होता है वो मलिन शब्द यहाँ का विलोम शब्द होगा। ईप्सित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए अनीप्सित, बी अभीप्सित या अधीप्सित या कुत्सित। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा अनीप्सित शब्द इसका सही होगा। ऐहिक शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए भौतिक, बी सांसारिक या सी पारलौकिक या अहलौकिक। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऐहिक शब्द का वह हमारा सी शब्द, सी जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, पारलौकिक इसका सही होगा। चिरंतन शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए शाश्वत, बी सनातन, सी विच्छिन्न या सी डी नश्वर। तो जो इसका सही होगा वो हमारा नश्वर शब्द सही होगा, चिरंतन का विलोम होता है। अपव्यय का शब्द का विलोम बताइए। तो ऑप्शन ए अल्पव्यय, बी मितव्यय, सी अव्यय या डी व्यय। तो अपव्यय का होता है मितव्यय। अपव्यय का मतलब क्या होता है? जो फालतू खर्चीला होता है उसी के लिए बोलते हैं अपव्यय। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के इसमें भी पूछा जाता है। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए बोलते हैं अपव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अपरोक्ष, परोक्ष, सी सुंदर या डी प्रत्यक्ष। तो एक तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है और पेपर में भी नहीं देता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा परोक्ष शब्द सही होगा। कौटिल्य शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए मार्दव, सी आर्जव, बी आर्जव, सी मृदुलता या डी आर्तव। तो जो कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द होता है वो हमारा आर्जव होता है। अभिज्ञा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में भी आता है। ये कंफ्यूजिंग में भी पूछा जाता है। विज्ञा अनविज्ञा इसके अलग अलग ऑप्शन बन जाते हैं। अभिज्ञ शब्द का, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अज्ञ, बी अनभिज्ञ, सी ए और बी दोनों या डी चतुर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। अभिज्ञ का या अज्ञ भी होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है, या अज्ञ भी हो सकता है या अनभिज्ञ भी हो सकता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आविर्भाव, तो जो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आविर्भाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव या बी तिरोभाव। तो आविर्भाव का जो सही शब्द होगा वो हमारा आविर्भाव का तिरोभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवार्चीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो जो प्राचीन शब्द होता है उसका हमेशा विलोम अवार्चीन होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अपकर्ष, बी अनुत्कर्ष या सी अपकर्ष या डी आकर्ष। तो जो इसका सही होता है उत्कर्ष शब्द का वो अपकर्ष होगा। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज में।